नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध को लगभग 6 दिन हो चुके हैं। इजराइल के लगातार अटैक के बाद अब हमास की कमर टूट रही है। हमास अब धीरे धीरे घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है, लेकिन इजराइल ने हमास के एक एक व्यक्ति को खत्म करने की कसम खा रखी है। इन सब के बीच एक बेहद खास तस्वीर जो कि इजराइल से सामने आई है। इस युद्ध के बीच अब इजराइल में तमाम जो युवा हैं वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वो ढोल नगाड़ों पर वहां पर नाच रहे हैं। वजह है कि इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे पर इजरायली युवाओं ने इजराइल के झंडे को लहराते हुए वहां पर जो हमास से सैनिक लड़ रहे हैं उनकी प्रशंसा की है, नारेबाजी की है और साथ ही उनका ये कहना है कि दरअसल जो इजराइल के तमाम जो सैनिक हैं दरअसल वो दूसरे देशों में रहते हैं। इजराइल के लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं वो अब इस लड़ाई में हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अपने देश इजराइल वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जाहिर तौर पर उनके देश को उनकी जरूरत है। तो ऐसे में उन तमाम नागरिकों का स्वागत जो है वो तेल अवीव हवाई अड्डे पर इन युवाओं ने किया है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां पर ये तमाम युवा जो हैं वो अपने देश के नागरिक जो दुनिया के दूसरे देशों से वापस इजराइल लौट रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। और तमाम जो युवा थे उन्होंने एएनआई से भी बातचीत की है और ये कहा है कि दरअसल हम यहाँ उन सैनिकों का जश्न मनाने के लिए आए हैं जो इजराइल के लिए लड़ने के लिए यहाँ आए थे और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। यानी उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इन युवाओं ने हमास पर हमला बोलते हुए ये कहा कि हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हमास इससे जीवित बाहर नहीं आने वाला है, यानी हमास का अंत होकर रहेगा, ये तमाम युवाओं का कहना है। Is coming to celebrate and welcome all the soldiers who came here alone to help fight to our country and to kill Gaza, and we wish them luck. And what's your comment for Hamas? Good luck, because you're not gonna come out of this alive. Why are we here? This is the place to be. What do you mean? There's nowhere else. Because that we feel so connected that our nation is coming. They said that so many people are coming here because they feel connected to this land and they feel that it's their job to protect us. Because we want to support in all the people here, and we want to tell them a good thing because they back to Israel for the army, and it's good. Am Israel Chai. Am Israel Chai. We need to make happy Israeli people that come to Israel to help us. Palestine can search another country. This is our country. We need not to murder here. We need to live here. We special It's our land and we are here and they can jump us. युवा लगातार इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि तमाम जो इजराइल के लोग हैं दुनिया के जो अलग अलग कोने में रहते हैं वो दरअसल वापस अपने देश इजराइल लौट रहे हैं, क्योंकि ये इजराइल के लिए बेहद मुश्किल वक्त है जब आतंकी संगठन हमास ने उन पर हमला किया है। लेकिन अब हमास पर जवाबी कार्रवाई लगातार इजराइल कर रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अब इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर इस तरीके से तमाम नागरिक और तमाम जो सैनिक है वो लगातार वापस अपने देश इजराइल लौट रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि हमास के खिलाफ अपने जवाबी हमले के तहत इजराइल ने केवल 48 घंटों में करीब 3 लाख सैनिक इकट्ठा किए हैं। रियर एडमिरल डैनियल हंगरी ने लामबंदी के बारे में जानकारी दी है और ये कहा है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने जानकारी दी है कि इतनी जल्दी इतने सारे जो रिजर्विस्ट जो सैनिक है वो कभी नहीं जुटाए गए। 48 घंटों में करीब 3 लाख रिजर्विस्ट सैनिक जो हैं वो इजराइल ने इकट्ठा किए हैं। तो ये अपने आप में इजराइल की एक कहीं ना कहीं जीत एक तरीके से हमास पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने हमास को कई बड़े झटके दिए हैं, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो, फिर चाहे वो हमास का जो पानी है, जो बिजली संयंत्र है, फिर चाहे वो तमाम चीजें जो इजराइल हमास को देता रहा है, फिलिस्तीन को देता रहा है, वो तमाम चीजें अब प्रतिबंधित कर दी गई हैं। तो जाहिर तौर पर हमास अब घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है इस युद्ध के बीच। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि दरअसल एक तरफ इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध जारी है, जहां पर दुनिया के तमाम बड़े देश जो है वो कहीं ना कहीं इस युद्ध को लेकर बटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और यही वजह है कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर इजराइल के समर्थन में न सिर्फ गंगा आरती हो रही है, बल्कि इसके अलावा जो लोग इजराइल में मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैंडल मार्च के जरिए तमाम लोग भारत और इजराइल का झंडा हाथों में लेकर ये कह रहे हैं कि भारत का इजराइल के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल में जिस तरीके से मानवता शर्मसार हुई है, जिस तरीके से वहां पर निर्दोष लोगों को हमास जैसे आतंकी संगठन ने मारा है, आतंकियों ने मारा है, जिस तरह की बर्बरता इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने की है, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और यही वजह है कि लगातार वाराणसी के लोग एकजुटता के साथ हाथों में तिरंगा लिए और साथ ही इजराइल का झंडा लिए वो नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हाथों में है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर हाथों में है। और कहीं ना कहीं अगर इजराइल के साथ भारत के संबंध देखे जाएं तो जाहिर तौर पर कूटनीतिक जो संबंध है कितने मजबूत है ये देखने को मिल रहा है। जो बार बार इजराइल की ओर से जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, वो भारतीयों की तारीफ कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में भारतीयों का समर्थन जो है इजराइल को मिल रहा है। संपूर्ण विश्व में एक इस्लाम के नाम पर जो जिस तरीके का मतलब बर्बरता जिसको बोल सकते हैं, बर्बरता जो चल रही है अन्य हर देशों में, भारत के साथ भी हो रही है। तो इसको मैं देखते देखते हम लोगों ने देखा कि इजराइल के साथ इस तरीके का हमास ने जो क्रूरता की है, बच्चों के संग, महिलाओं के संग, वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला को कोई बुलेट पे लेके जा रहा है, कोई किसी बच्चे को लेके चला जा रहा है, लड़कियों को लोग उठा उठा करके किडनैप करके ले जा रहे हैं। मतलब आपकी लड़ाई अगर किसी देश से है तो आप उसकी सेना से लड़ेंगे, न कि किसी आम सिटीजन से। तो आम सिटीजन को बर्बरता के हिसाब से किडनैप करके उसका रेप करना, बच्चों का नरसंहार करना, ये कौन सा धर्म इनको सिखाता है? तो ऐसे लोगों का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, काशी की भूमि से, भारत की धरती से। तो ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध होना भी चाहिए। मैं अपने समर्थकों के साथ, अपने भाइयों के साथ यहाँ काशी के गंगा घाट पे इजराइल में हुए जो क्रूर हमले हुए, जो जिसमें 5000 मिसाइलों को जो दागा गया, उसमें आम जनमानस जो उनकी क्षति हुई, मृत्यु हुई, उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ मोमबत्तियाँ जलाएंगे, दीप दान किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने इजराइल के साथ हम लोग पुरजोर तरीके से खड़े हैं उनके समर्थन में। उनको हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों ने आज यहाँ पे बिगुल फूंका है कि हम लोग इजराइल के साथ हैं। 80 घाट पे हम लोग आए हैं। आज हम लोग इजराइल के हम लोग साथ हैं। वहाँ पे जो भी हमास में लड़ाई चल रहा है ये बहुत गलत है। वहाँ पे पब्लिक से कोई नहीं गलत करना चाहिए। सेना से लड़ाइए, देश से लड़ाइए, देश से आप करिए, सेना से लड़ाई करिए। वहाँ पे पब्लिक के साथ, लेडीज के साथ, बच्चों के साथ इस्लाम धर्म गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने कैंडल भी जलाया है, हमने उनके साथ है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी
हम उनके साथ, उनके समर्थन में हम इजराइल के साथ रहें। क्योंकि भारत आतंक को बखूबी तरीके से जानता है कि आतंक का मतलब क्या है और किस तरीके से भारत ने भी आतंक को झेला है। जिस तरीके से कई बड़े आतंकी हमले भारत पर हुए हैं, तो आतंकवाद को खत्म करना ये भारत की प्रायोरिटी हमेशा से रही है और यही वजह है कि इजराइल का समर्थन भारत लगातार कर रहा है। इस पूरी मुश्किल घड़ी में इजराइल के लिए बेहद मुश्किल वक्त है, लेकिन इजराइल ने अब युद्ध की घोषणा की है। लगातार हमास और गाजा पट्टी पर रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन ये भी इजराइल की ओर से कहा गया है कि गाजा के लोग दरअसल उनको कोई नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमास के एक एक व्यक्ति का अंत अब हम करेंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर इजराइल की तैयारी पूरी है, इजराइल के लोग तैयार हैं। जो रिजर्विस्ट सैनिक हैं उनकी संख्या करीब 3 लाख से भी ज्यादा है, जो कि हमास को अब बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं और इस तरह का जश्न जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हौसला अफजाई जो है वहां रिजर्विस्ट सैनिकों की हो रही है, उन नागरिकों की हो रही है जो हमास से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और साथ ही भारत से लेकर अमेरिका जैसे बड़े देश भी इजराइल को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी जंग में, ताकि इजराइल के लोगों का मनोबल, वहां के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे और जाहिर तौर पर हमास जैसे आतंकी संगठन का अंत किया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।